केटल जी की जो पंक्तियां थी उस पंक्तियों को साकार करके हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारे जिस पार्टी के जिस संगठन के अंदर हम आते हैं हमें ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि अपनी सनातन की परंपराओं के लिए, और मैं तो खुद ऐसे समाज से आता हूँ जहाँ पे हम इष्ट देवता के रूप में अपने भगवान वाल्मीकि जी को मानते हैं, पूजते हैं। और उन्होंने तो इतना बड़ा चित्रण पूरी सृष्टि के सामने लिख करके दिया है रामायण के रूप में। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक मनुष्य को, किस प्रकार एक महामानव को मर्यादित होकर के रहना चाहिए, किस प्रकार से उसको अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, किस प्रकार उसको आचरण विचरण व्यवहार करना चाहिए। हम तो उस रामायण को पढ़ करके बड़े हुए हैं, वो तो हमारी नसों में उतरी हुई। तो मैं अपने पूर्वजों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा नारा जोर के लगाना पड़ेगा, मेरा थोक सूख लिया। बोलो भारत माता की, ये बड़ी बात। धन्यवाद। की भारत माता की। उधर हमारी मातृशक्ति का थोड़ा जोश कम हो गया। बोलो भारत माता की, एक बराबर बड़ी बात। बहुत ही आदर में मान के योग आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री सुरेश जी, हमारे स्कूल के प्रधान आदरणीय सुभाष जी, कोषाध्यक्ष धर्मपाल जी, और यहाँ के सचिव प्रवीण जी, अनिल जी, हमारी यहाँ की प्रिंसिपल मैडम श्रीमती कमलेश नैन जी, मेरे साथ आए आदरणीय ताऊ जी हंसराज समेण जी, मेरे साथ आए आदरणीय मंडल के सम्मानित अध्यक्ष सत्यवन शर्मा जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और नौजवान साथियों, आज का दिन बड़ा हर्ष और उल्लास का दिन है, जहां पर अभी मुझे जानकारी मिली 2 दिन पहले ही, जब आदरणीय सुरेश जी निमंत्रण लेकर के नरवाड़ा पहुंचे थे अपनी टीम के साथ, तब मुझे जानकारी मिली जब ये स्कूल की नींव रखी गई थी, उस टाइम पे इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। इतनी मजबूत नींव, क्योंकि पूरे इस क्षेत्र में और यूं कहें कि नरवाड़ा के इस पवित्र धरा पे कन्याओं के लिए प्राइवेट स्कूल की कमी जो खलती थी, जो हमारी बेटियां दूर दराज के इलाकों में जाने से कतराती थी, और इस बीच में यहाँ पे आपने स्कूल की स्थापना करी, हमारे पूर्वजों ने, उनको मैं नमन करता हूँ, आप सभी का साधुवाद करता हूँ कि इतनी लंबी श्रृंखला आपने इतने साल लगातार चलाई, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए बजाएं। आदरणीय गेजाराम जी पंजाब से आए हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं, इनका आशीर्वाद समय समय पे मिलता रहता है। बहुत सम्मानित हमारे समाज के पुरोधा हैं, 2 बार के एमपी हैं, एमपी चुनाव लड़ चुके हैं, और अभी राष्ट्रीय टीम में एससी आयोग में आप मेंबर हैं, चेयरमैन है, मेंबर चेयरमैन, तो इनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। हमारी परंपराओं में अतिथि देवो भव का सम्मान हमेशा सत्कार से किया जाता है। एक बार दोबारा जोरदार तालियां पंजाब से आए हमारे गेजाराम जी के लिए बजाएं। वंदनीय बंधुओं, मन तो मेरा बहुत था कि आज के इस पूरे कार्यक्रम का मैं हिस्सा बनूं, मगर समय की दिक्कत है, क्योंकि बहुत ही सम्मानित लोग अभी नरवाड़ा में इंतजार में हैं, क्योंकि आदरणीय बेदी जी बिहार चुनाव में संगठन की जिम्मेवारी निभाने के लिए गए हुए हैं, और उनकी अनुपस्थिति की वजह से मुझे आप सभी के बीच में आने का मौका मिला, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं, पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, मातृशक्ति का आशीर्वाद लेकर के। तो उस तिनके की तरह जो माँ गंगा की पवित्र धारा में बहता हुआ तिनका अपने बीच रास्ते में बने शिवालय की शिवलिंग से टकराता है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। आदरणीय सुरेश जी का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अपने शब्दों के माध्यम से कहा कि ये स्कूल वो स्कूल होते हैं जहां पे शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का भी प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी मैडम चुटकुले के रूप में बता रही थी कि स्कूल क्या होता है। बोले एक तो वो जहां हमारी कुटाई हो, कूटा जाता है, और एक वो जो हमारे बाबू को लुटाया जाता है। यही था ना जी। कूटने वाली बात से तो मैं 100% सहमत हूँ। हमारी भी इसी कुटाई होया करती है, लेंटर की तरह पक्का कर दिया करते छेद छेद।
हमारे जसवीर मास्टर जी बीच में हंस रहे हैं। मगर जहां तक लूटने की बात है मैडम, जहां पे संस्कृति और सनातन की परंपराओं से आपके बच्चों को जोड़ा जाए, वहां पे अगर 1000 बार लूटने की बात आओ तो हम लूटने के लिए तैयार हैं। हमारी परंपरा, हमारी सनातन की परंपरा, ये महान परंपरा है जिनकी वजह से आज हम भारतवर्ष के अंदर सपना देखते हैं एक बार पुनः विश्व गुरु बनने का। मैं वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों से पूछता हूं कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति कभी कहता मंच पे खड़ा होकर कि मैं अपने अमेरिका को विश्व गुरु बनाऊंगा? क्या रूस का राष्ट्रपति कह सकता है कि मैं अपने रूस को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करूंगा? क्या जापान का प्रधानमंत्री या चाइना का राष्ट्रपति कह सकता है कि हम अपने अपने देश को विश्व गुरु के रूप में बनाना चाहते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास परंपराएं नहीं है, उनकी अपनी संस्कृतियां नहीं है। और कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, वहां पे तो वो काम है, 5 दिन कमाएंगे, लास्ट के 2 दिन ऐसा उड़ा देंगे जिस तरह कुछ था ही नहीं, अल्ले बल्ले। मगर हमारी सनातन की परंपरा वो परंपरा है, इस देश का प्रधानमंत्री चाहे कितने प्रधानमंत्री रहे हो, उन्होंने किसी ना किसी मंच से एक बार जरूर ये कहा होगा कि मैं अपने भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहता हूं। क्योंकि ये हमारी परंपराएं हैं, ये आप सभी का आशीर्वाद है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस धरा को रक्त रंजित धरा के रूप में स्थापित किया, अपना खून बहाया है। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, भगत सिंह की बात करें, और जब परंपरा की बात आती है, सनातन परंपरा की बात आए और भगवा की बात ना करूं तो ऐसा हो नहीं सकता। एक कहावत है कि भगवा केवल वस्त्र नहीं, यह परम पिता की इच्छा है। भगवा केवल वस्त्र नहीं, यह परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा केवल वस्त्र नहीं, यह परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने, मर्यादा में बड़े हुए। भगवा दारे महावीर, दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए। भगवा बाणा जब पहने योद्धा रण में आ जाता है, दुश्मन पे काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। भगवा पहने जब नवयुवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्ष की अल्पायु में भगत सिंह बन जाता है। और जब सनातन की बात है, हम तो उस सनातन परंपरा से आते हैं जहां पे वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमें नसों में डाला जाता है। समूचे विश्व को हम परिवार मान करके चलते हैं। वो संस्कृत का पूरा श्लोक है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इतनी महान परंपरा हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर डाली, और ये स्कूल उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं इन सबका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इतने लंबे समय से यहाँ पे बैठे हैं। आदरणीय बेदी जी की मजबूरी थी कि वो बिहार चुनाव में संगठन ने जिम्मेवारी लगा करके भेजा, वरना यहाँ पे कुछ और ही कहना। आदरणीय सुरेश जी कह रहे थे कि 4 चांद लग जाते बेदी जाते। निश्चित तौर पे बेदी जी 4 चांद लगा के जाते। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ बेदी जी की अनुपस्थिति में कि आप जो भी बेदी जी की जिम्मेवारी आप लगाएंगे सरकार के लिए, उसके लिए आपके लिए मैं खरा उतरने का काम करेंगे। और जो भी किसी प्रकार के ग्रांट की जरूरत है, चाहे किसी और व्यवस्था की जरूरत है, उस सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने का भी काम किया जाएगा। और अभी उस दिन बैठे थे जब नरवाना में, तो ये अभी सुरेश जी और आदरणीय पूरी टीम थोड़ा चिंता व्यक्त कर रही थी कि स्कूल की जो व्यवस्था थी, जो 2003 में स्थापना हुई थी, तब से लेकर के अब तक थोड़ा दिन रात का अंतर ये बता रहे थे। आदरणीय जसवीर जी भी चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने बड़े विस्तार से इस विषय को गंभीर